नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज संडे का दिन है और तारीख है 29 अगस्त 2021 और यहाँ पे नया मंथ सितंबर मंथ के लिए, जैसे कि मैं हर मंथ लेकर आता हूँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, पूरे मंथ के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट करके लेकर आता हूँ, जिसमें आप अगर वो लेवल आता है जो लेवल मैं बताता हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से, अगर लेवल आता है तो वहाँ पे आप पोजीशन अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बना सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके बना सकते हैं। तो पूरे 1 मंथ के लिए मैंने लगभग 25 से 30 स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं। आपको यहाँ पे मैं एक एक करके उसके सारे लेवल बताऊंगा और अगर वो लेवल इस मंथ आ गया, सितंबर मंथ में आ गया। पिछले बार तो ऐसा हुआ था, जो मैंने अगस्त मंथ के लिए दिया था, जुलाई के लास्ट में दिया था, जुलाई 28 या 29 तारीख को दिया था, तो जुलाई में ही मैंने 25 या 26 तारीख को जुलाई में दिया था। तो अगस्त का जो सारे स्टॉक है लगभग उसका टारगेट जुलाई के ख़त्म होते होते ही आ गया था। 2-4 दिन के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स के टारगेट आ गए थे, है ना। तो ठीक उसी तरह से हर मंथ लेकर आता हूँ। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि बीच बीच में भी मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग पे शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजीशन कॉल देता रहता हूँ। साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल प्रोवाइड करता रहता हूँ, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग। ये तो पूरे 1 मंथ के लिए एक बार मैं लेके आ गया, लेकिन इसके बीच बीच में भी कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट होते रहते हैं ना, तो वो स्टॉक्स भी आपको प्रोवाइड होता रहता है। तो आप उसके लिए भी चैनल को जुड़े रहे और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े रहे, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दे, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो देखते हैं ये 25-30 स्टॉक में से कौन कौन से स्टॉक आपको पसंद आता है। जो भी स्टॉक आपको पसंद आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए, शॉर्ट टर्म कॉल फॉर सितंबर मंथ 2021 के लिए जो सबसे पहला स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है उसको लेकर आपके सामने आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है सुदर्शन केमिकल का। देखिए, मैं स्टॉक के नाम मैं ऐसा करता हूँ ना, बैकग्राउंड में भी स्टॉक्स का नाम रख देता हूँ वाटरमार्क में, ताकि आपको पता चलता रहे। तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इसके लिए सेटिंग में चले जाएंगे और सेटिंग में जाके देखिए कैसे आप वाटरमार्क ला सकते हैं। आप इसको समझिए, आप यहाँ वाटरमार्क पे क्लिक कर देंगे और ओके आ जाएगा। तो देखिए, सुदर्शन केमिकल आपका अंदर में भी लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए, सिलेक्शन के रीज़न तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि चूंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, 25-30 स्टॉक है, तो सारे सिलेक्शन रीज़न अगर मैं बताने लगा तो लगभग 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि एक में लगभग 10-15 मिनट लगेगा। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितने लगेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूँ कि देखिए, आप इसके इंडिकेटर को अगर आप फॉलो करें, सपोज अगर आप इंडिकेटर को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे MACD देख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव सेंटीमेंट होने की, ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है MACD, जैसा कि आप देख रहे हैं। RSI भी देखिए क्या नीचे से ज़बरदस्त ओवर सोल्ड हो चुका था। ये स्टॉक क्या हो चुका था, ओवर सोल्ड हो गया था, ठीक है, ओवर सोल्ड हो गया था ये स्टॉक, जिसके वजह से इसमें एक तेज रिकवरी आई ऊपर में चांसेस। लेकिन ये कैंडल सिर्फ हमें ये बता रहा है, इसके साथ वॉल्यूम को अगर हम मैच करते हैं तो ये हमें आने वाले और भी तेजी का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा होता है। अगर हम इंडिकेटर वाइज बात करें तो अभी हम टेक्निकली भी बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर वाइज हमें ये स्टॉक्स पॉजिटिव है, क्योंकि RSI बिल्कुल सही है, MACD क्रॉस ओवर हो रहा है और साथ ही वॉल्यूम इसने ज़बरदस्त क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे पीछे जितने मंथ को आप देखेंगे स्टॉक में जो तेज़ी आई, लेकिन उतना वॉल्यूम कभी नहीं आया जितना इस बार आया। तो ये शानदार तरीके से स्टॉक्स ऊपर के लेवल को जाने को बिल्कुल तैयार बैठा है। एक तो आपको यहाँ पे हो गया। अभी देखिए, अगर आप इसके वो जो लगाते हैं आप लोग जंतर मंतर, जिसको मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज, ठीक है, 9 डे का, उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर अगर आप 26 करें तो उसके ऊपर ये स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद अगर 50 डे का लगाएंगे तो उसके ऊपर मिल जाएगा। 100 लगाएंगे तो उसके ऊपर मिलेगा और साथ ही 200 लगाएंगे तो सारे मूविंग एवरेज को इसने फोड़ दिया, सारे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट कर दिया। मैं फिर से बता दूं कि मेरे पास 25-30 स्टॉक हैं जो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सितंबर मंथ 2021 के लिए, लेकिन सबका मैं डिटेल एनालिसिस करके नहीं बता पाऊंगा। रीज़न का बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो शॉर्ट में आपको मैं एक समझा दे रहा हूँ कि बाकी एनालिसिस मैंने कैसे किया है, आप जाके देख सकते हैं टेक्निकली। तो इंडिकेटर वाइज आप देख रहे हैं सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। MACD RSI आपको मैंने दिखाया, सारे के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, सारे पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इंडिकेटर और ट्रेंड, क्योंकि ज़्यादा लोग इंडिकेटर ही फॉलो करते हैं। आप लोग में से ज़्यादा लोग इंडिकेटर, टेक्निकल में क्या होता है ना कि टेक्निकली लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है समझने में। बहुत सारे लोग होते हैं कि
टेक्निकल, मैं तो ज़्यादा टेक्निकल ही फॉलो करता हूँ, इस वजह से मुझे वो पसंद है। अब देखिए स्टॉक्स ने एक लो पॉइंट बनाया था, आप देखेंगे जब स्टॉक्स ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट किया था, इस बड़े कैंडल को ध्यान देखिए। अब हम बात करते हैं टेक्निकल का, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर गया था, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसने एक राउंडिंग बॉटम, देखिए गजब हो गया ना। अब यहाँ पर से इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया था, दिख रहा है, ये राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद आप देखिए कि इसी ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट होके ऊपर गया, तेजी से स्टॉक भागा एकदम फटाक से, और ऊपर से फिर गिरावट आया। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये स्टॉक क्या किया, बाउंस कर गया, एक एक्यूमुलेट करके यहाँ से बाउंस कर गया। यानी टेक्निकली फिर से ये उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा है जो पैटर्न पिछले हिस्ट्री में इसने रिपीट किया हुआ है। तो डेली चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये स्टॉक, है ना। और सिर्फ डेली ही चार्ट पे नहीं, बल्कि अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगा। वीकली चार्ट पे भी शानदार तरीके से, इतना वॉल्यूम इसको कभी जनरेट नहीं हुआ था वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो टेक्निकली कह लें चाहे इंडिकेटर वाइज करें, हर एक कंडीशन से ये स्टॉक फिट बैठता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, सितंबर मंथ के लिए। तो मान लीजिए कि सितंबर में इसका लेवल नहीं आया, मान लीजिए, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा, कहने का मतलब है, समझ रहे हैं। तो स्टॉक का नाम क्या है, सुदर्शन केमिकल, बॉक्स अंदर में भी दिख रहा है। कितने प्राइस पर खरीदेंगे हम इसको, खरीदेंगे 680 रुपये से लेके, ध्यान से सुनिए, 680 रुपये से लेके 700 के आसपास। अभी की जो प्राइस चल रहा है 707 रुपये चल रहा है। तो आप कहेंगे अरे सर आप तो प्राइस उसके नीचे बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इस दोनों प्राइस के आसपास मिलता है ना तो ज़रूर आपको बाय का पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। 680 टू 700 के आसपास में हम बाय करेंगे। हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज नीचे लेवल पर मिले तो आप बाय कर लीजिएगा, ऊपर के लेवल पर मिले तो थोड़ा क्वांटिटी कर सकते हैं, बाकी पूरा क्वांटिटी मत करिएगा। पूरा क्वांटिटी कब करेंगे, जब नीचे आ जाएगा तो उसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो स्टॉप लॉस कितना लगाएंगे इस कंडीशन में, 640 रुपये का लगाएंगे, 640 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और टारगेट कितना रहेगा सुदर्शन केमिकल में, टारगेट पहला रहेगा हमारा 750 का, 750 रुपये का रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा 800 यानी कि 800 रुपये का रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। देखिए कैश के भी स्टॉक्स मिलेंगे, फ्यूचर के भी स्टॉक मिलेंगे, छोटा प्राइस का भी मिलेगा, बड़ा प्राइस का भी मिलेगा। तो टेंशन नहीं लेना, हर एक प्राइस के अलग अलग मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो पहला स्टॉक हो गया सुदर्शन केमिकल का। अब बढ़ूंगा मैं सेकेंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का जो जल्दी से नाम आपके सामने लिख दूं, उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज़। क्या नाम है, आरती इंडस्ट्रीज़ का। देखिए मैं रिपीट भी करता हूँ नाम ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसके लेवल के बताने का ज़रूरत नहीं है टेक्निकली कि क्या क्या देखा गया है, कैसे कैसे टेक्निकल इंडिकेटर को बनाया गया है, टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। चूँकि ये एक मैंने आपको समझा दिया, सब में अगर समझाने लगूंगा तो बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, 1.5, 2, 3 घंटे का बनेगा, क्योंकि 25-30 स्टॉक का पॉसिबल तो नहीं है ना दोस्तों। मेरी मजबूरी तो आप समझ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी बुलिश है स्टॉक, अपने टेक्निकल चार्ट पे और इंडिकेटर वाइज भी चार्ट देखा जाए तो काफ़ी बुलिश है आरती इंडस्ट्रीज। तो आरती इंडस्ट्रीज को हम बाय करेंगे 935 के ऊपर, बाय अबव 935, 935 के ऊपर बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 900 रुपये का। देखिए हर मंथ मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म कॉल, पूरे मंथ का एक बार में लेके आता हूँ। और बीच बीच में भी, मंथ के बीच में भी अपने में टेलीग्राम चैनल और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे डालता रहता हूँ। तो वो सारी जगह से भी आप जुड़े रहेंगे तो फिर अलग अलग स्टॉक भी आपको और भी मिलते रहेंगे। तो आरती इंडस्ट्रीज को खरीदेंगे 935 के ऊपर, स्टॉप लॉस 900 रुपये का लगा के चलेंगे। टारगेट इस कंडीशन में होगा 970, 970 का, और दूसरा टारगेट होगा 1005, 1005 का। फर्स्ट टारगेट के पास अगर स्टॉक पहुंचता है ना तो ज़रूर अपना कुछ क्वांटिटी बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी आदत नहीं है, प्रॉफिट बुक करना ही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बना सकता है। लॉस बुक करके कोई प्रॉफिट नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल जब फर्स्ट टारगेट के पास भी आ जाए तो कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करना चाहिए आपको, हमेशा याद रखिए। 970 से 1005 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा जो स्टॉक्स है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और उसका नाम हो गया है ACC सीमेंट। ACC सीमेंट में इसलिए बोलता है, नाम तो है लिमिटेड लेकिन मैं बोलता हूँ ACC सीमेंट, ठीक है। तो ACC सीमेंट को भी हमारे लिए शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिस्ट में आ रहा है। तो इसको भी हम लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। और कहाँ खरीदेंगे, 2370 रुपये के ऊपर, बाय 2370। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, 2320 का लगाएंगे, यानी कि 2320 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट 2420, 2420 का होगा, और दूसरा टारगेट 2470, 2470 रुपये के आसपास का ACC का टारगेट बन सकता है।
इसके अलावा जो स्टॉक्स है, चौथा स्टॉक्स में पहुंच रहा हूं तो वो है अमारा राजा बैटरी का। देखिए अमारा राजा बैटरी में आप समझते हैं, अमारा राजा बैटरी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, ऑटो सेक्टर का काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर है और ये स्टॉक है, और ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बीच बीच में थोड़ा सा ये भी दिखाना चाहिए। ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा होगा। यहाँ से आप ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ आएगा, यहाँ हेड बन गया है और वापस देखिए आ रहा है, आपको नज़र आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ गया और ये देखिए राइट शोल्डर, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उसी का ये ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कौन? अमारा राजा बैटरी। तो इसको ध्यान रखेंगे, हम लोग बाय करेंगे अमारा राजा बैटरी को पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग कॉल 690 रुपये से लेके 700 रुपये के आसपास में बाय करेंगे, बाय अब 690 टू 700, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 670 670 का। पहला टारगेट क्या हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में? 720 रुपये का, 720 का, सेकेंड टारगेट 750 का। हालांकि टारगेट और भी बड़ा होगा, लेकिन ये चूंकि शॉर्ट टर्म कॉल है ना, स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, इसलिए यहाँ तक का एक टारगेट लेके हम लोग चल सकते हैं हमारा राजा बैटरी में। इसके अलावा अगर हमारा राजा बैटरी की बात करें, पांचवा स्टॉक वो है अंबुजा सीमेंट। कौन सीमेंट? अंबुजा सीमेंट। चलिए अंबुजा सीमेंट पे आते हैं। देखिए अंबुजा सीमेंट बेहतरीन ब्रेकआउट, बेहतरीन टेक्निकल चार्ट, बेहतरीन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और साथ ही वॉल्यूम भी कंटिन्यू इंक्रीज करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। कौन? अंबुजा सीमेंट शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट को ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ, और भी बहुत कुछ देखा गया जो कि मैंने आपको लगभग पहला स्टॉक्स में समझाने का कोशिश किया था। तो 414 रुपये के ऊपर खरीदेंगे, बाय अब 414, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 400 रुपये का, यानी कि 400 का। टारगेट कितना होगा अंबुजा सीमेंट में? टारगेट होगा पहला 428 428 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 442 442 रुपये का लेके चलेंगे। किसमें? अंबुजा सीमेंट में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट के बाद जो अब स्टॉक्स आ रहा है छठा स्टॉक वो है APL लिमिटेड। APL लिमिटेड क्या होता है? एलेम्बिक लिमिटेड, पता है ना, एलेम्बिक फार्मा वाला जो स्टॉक है वो APL लिमिटेड के नाम से कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको एलेम्बिक फार्मा बोल सकते हैं। अब इस स्टॉक को कहाँ खरीदेंगे? देखिए काफ़ी ज़बरदस्त पिट गया ये फार्मा में, लगभग सारे स्टॉक पिट गया ना, अभी ऊपर गया, ऊपर से शानदार तरीके से रिजेक्शन आया है, और रिजेक्शन से लेके अपने पुराने सपोर्ट, यानी कि एक साल पुराना से भी ज़्यादा, समझिए कि अप्रैल 2020 में इस प्राइस को टच किया था, वापस उसी प्राइस पे आ रहा है। यहाँ से एक रिवर्सल के संकेत भी दिखाई दे रहा है एलेम्बिक फार्मा में। तो एलेम्बिक फार्मा को भी हम लोग खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। कितने के ऊपर? 750 रुपये के ऊपर, बाय अब 750, और स्टॉप लॉस कितने का लेके चलेंगे भाई? स्टॉप लॉस हम लोग 720 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और टारगेट कितना लेके चलेंगे? तो टारगेट कम से कम भाई हमारा पहला टारगेट 775 775, सेकेंड टारगेट 800 तक का मिल सकता है एलेम्बिक फार्मा में। अच्छा, इसके अलावा जो स्टॉक है वो कौन सा चलेगा? एलेम्बिक के बाद छठा के बाद सातवां स्टॉक वो होगा अपोलो हॉस्पिटल। देखिए मैंने क्या कहा, कैश के भी स्टॉक मिलेंगे, फ्यूचर के भी स्टॉक मिलेंगे, बड़े प्राइस का भी स्टॉक मिलेगा, छोटे प्राइस का भी स्टॉक मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल अगला स्टॉक कौन है? अपोलो हॉस्पिटल। तो इसको कहाँ पे सितंबर मंथ के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल करेंगे? इसको खरीदेंगे बाय अब 4840 4840 के ऊपर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 4740 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 4740 का स्टॉप लॉस, और टारगेट इसका होगा 4940 4940 रुपये का। दूसरा टारगेट 5040 यानी कि 5040 रुपीज़ का टारगेट होगा अपोलो हॉस्पिटल में। अच्छा, इसके अलावा फिर चले, देखिए बढ़ते हैं तो काउंटिंग करते रहिए, आप लोग फोटो स्क्रीनशॉट खींचते रहिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है। अशोक लीलैंड अगला स्टॉक कौन है? 8वां नंबर का स्टॉक वो है अशोक लीलैंड। स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए सितंबर मंथ के लिए सेलेक्ट किया गया है अशोक लीलैंड को। बाय कितना पर करेंगे? 122 रुपये के ऊपर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे? 115 रुपये, 115 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाय अब 122, स्टॉप लॉस 115, और टारगेट कितना होगा इस कंडीशन में? 129 129 रुपये का टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 136 का लेके चल सकते हैं। अशोक लीलैंड के अलावा अब बढ़ेंगे अगला स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट का ये स्विंग ट्रेडिंग कॉल को सेलेक्ट किया गया है। चलिए एशियन पेंट के लेवल में आपको लिख दूं किस प्राइस पर खरीदेंगे बाय एशियन पेंट को स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए। तो हम लोग खरीदने वाले हैं एशियन पेंट को 3100 रुपये के ऊपर, बाय अब 3100। स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे भाई? तो स्टॉप लॉस हम लोग 3000 का लगाएंगे, 3000 रुपये का। टारगेट कितने का लेके चलेंगे एशियन पेंट में? टारगेट हम लेके
लेके चलेंगे 3200 3200 रुपये का, और दूसरा टारगेट 3300 यानी 3300 रुपये का लेके चलेंगे। इसके अलावा फिर बढ़ेंगे आगे, स्टॉक्स बहुत सारे हैं, बने रहें आप चैनल के साथ। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए गूगल प्ले से एंड्रॉयड वर्जन, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजीशन कॉल, इंट्राडे कॉल मंथ के बीच बीच में भी मिलता है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगला स्टॉक कौन सा है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेकर आया हुआ हूँ और उसका प्राइस हो जाएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, किस प्राइस पे खरीदेंगे? 2320 रुपये के ऊपर, बाय अब 2320। देखिए सितंबर मंथ में अगर लेवल आ गया, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो ठीक है, और अगर नहीं आया सितंबर मंथ में लेवल तो वो कैरी फॉरवर्ड अक्टूबर मंथ में वही लेवल हो जाएगा, या फिर अगर बीच में कुछ मॉडिफिकेशन करना रहेगा तो मैं मॉडिफाई करके वो फिर डालूंगा, ठीक है ना। 2320 स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे बालकृष्ण में? तो 2250 2250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। टारगेट कितने का होगा भाई? हमारा टारगेट होगा 2390 2390 रुपये का हमारा टारगेट हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट हमारा हो जाएगा 2460 2460 रुपये का टारगेट हो जाएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। आगे बढ़ूंगा, ये लेवल नोट कर लिया था ना, छोड़ा तो नहीं था? हाँ चलिए 2460 फोटो खींच लिया होगा। चलिए आगे बढ़े, और आगे जो है बड़े बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक, काफ़ी बैंकिंग सेक्टर पिट गया है और ये बैंक नीचे से रिकवरी के संकेत दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिकवरी के संकेत बहुत सारे तरीके से मिलते हैं, बस आपको चार्ट स्टडी आना चाहिए। अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो स्टडी के बाद आप स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, लेकिन अगर आप सीधे स्ट्रैटेजी पे आ जाएंगे तो आपका स्टडी छूट जाएगा, फिर पैसा भी आपका गायब हो जाएगा, बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको स्टडी पे फोकस करना है, स्ट्रैटेजी अपने आप आ जाएगा, रणछोड़ दास चांचड़ की तरह कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आ गई, है ना। तो यहाँ से रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं बंधन बैंक में, तो बाय करेंगे हम लोग किस में? बंधन बैंक को। कितने प्राइस पे? 280 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 280। स्टॉप लॉस कितना लगा के चलेंगे बंधन बैंक में भाई? स्टॉप लॉस 260 रुपये का। अपना फेवरेट स्टॉक का, पसंदीदा स्टॉक का नाम जरूर लिखिएगा कि आपको इसमें कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। अभी बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको, बड़े प्राइस, छोटे प्राइस, सब प्राइस का। तो बंधन बैंक 260 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और टारगेट हमारा 300 का होगा फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 320 का बनेगा, खरीदेंगे 280 रुपये के ऊपर। तो ये है बंधन बैंक का लेवल। अगला स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ। बंधन बैंक 12वां स्टॉक हो गया। 12th स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक आई करके होगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक आई लिखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। देखिए बैंक ऑफ इंडिया, अगला स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, और छोटे छोटे प्राइस का भी मिल रहा है आपको, बड़े प्राइस का भी मिल रहा है। मैंने दोनों तरह के लोगों का मैंने संपूर्ण ध्यान रखा है अपने इस वीडियो में। हमेशा रखता हूँ, आप लोग भले मेरा ध्यान ना रखें, कमेंट ना करें, लाइक नहीं करें, लेकिन मैं तो ध्यान रखता हूँ भाई आप लोगों का। बैंक ऑफ इंडिया 70 रुपये के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 65 का लगाएंगे, टारगेट हमारा हो जाएगा 75 75 रुपये का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 80 रुपये यानी 80 रुपीज़ का। बैंक ऑफ इंडिया के अलावा जो स्टॉक्स है अब आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, वो 13वां स्टॉक होगा मेरा। एक और भी फेवरेट है बर्जर पेंट। आप देखिए बर्जर पेंट, दिवाली आ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा, दिवाली आने वाला है, तो बर्जर पेंट पे कैसे मिस कर सकते हैं आप? नहीं मिस कर सकते। 800 के ऊपर खरीदेंगे, पिटाई ऊपर से बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, एकदम इस रैली का 50% करेक्ट हो गया है ये स्टॉक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बर्जर पेंट को 800 रुपये के ऊपर खरीदने का कोशिश करना है। स्टॉप लॉस लेके मात्र 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 785 का लगाएंगे, 785 का स्टॉप लॉस। और टारगेट इसमें लेके जो चलेंगे बर्जर पेंट में, वो पहला टारगेट होगा 815 815, दूसरा टारगेट होगा 830 830, तीसरा टारगेट होगा 845 845 रुपये का बर्जर पेंट में। इसके अलावा जो स्टॉक्स लेके चल रहे हैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उस स्टॉक का नाम होगा, ये 14वां स्टॉक है यानी कि 14th स्टॉक, वो है केनरा बैंक। केनरा बैंक पोजिशनल कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल फॉर सितंबर मंथ के लिए। बने रहे आरके ट्रेडिंग चैनल के साथ। बाय करेंगे हम लोग इसको 160 रुपये के ऊपर, बाय अब 160। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे उसका स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट का 155 रुपये का, 155 का, टारगेट 165 165, दूसरा टारगेट 170 170, और तीसरा 175 175 रुपये तक का टारगेट केनरा बैंक में आपको मिल सकता है। इसके अलावा अब आपके सामने 15th स्टॉक, 15वां स्टॉक लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन से शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल ही ढूंढ रहा था सितंबर मंथ के लिए। बहुत सारे स्टॉक मेरे दोनों ही चैनल पे, आरके ट्रेडिंग पे भी अभी आपको मिल रहा है, आपको बाजार हाट पे भी अलग स्टॉक मिलेगा, यानी बहुत सारे स्टॉक्स मिले हैं, जबरदस्त और अच्छे स्टॉक्स मिले हैं। अगला स्टॉक 15वां स्टॉक
सीएट लिमिटेड, सीएट लिमिटेड के साथ बढ़ते हैं और सीएट लिमिटेड को शॉर्ट टर्म कॉल के लिए सेलेक्ट कर लिया है और इसके लेवल बताने की कोशिश करता हूँ। लेवल हम लोग लिखेंगे, सीएट को खरीदेंगे, सीएट को 1300 रुपये के ऊपर खरीदना है, बाय अब 1300। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, सीएट में कितने का लेके चलेंगे, 1250 रुपये का, 1250 का। टारगेट कितने का लेके चलेंगे, 1350, 1350। दूसरा टारगेट 1400, 1400 रुपये का। और तीसरा टारगेट 1450, 1450 रुपये का सीएट लिमिटेड में। आगे बढ़ूंगा, सीएट लिमिटेड के बाद जो अगला स्टॉक है अब आपके सामने में 16th स्टॉक यानी कि 16वां स्टॉक, वो है फार्मा का, ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा पर नज़र रखिए और ग्लेनमार्क फार्मा आपके सामने में आ गया। देखिए काफ़ी शानदार तरीके से सपोर्ट लेता हुआ ग्लेनमार्क फार्मा अपना दिखाई दे रहा है। इस लेवल पे शानदार तरीके से रिस्पेक्ट करता है, इस प्राइस को ब्रेक कर गया नीचे तो कोई लेवल ही नहीं आएगा। अगर लेवल आता है तभी हमारी एंट्री बनेगी। तो ग्लेनमार्क फार्मा को खरीदेंगे 525 रुपये के ऊपर, बाय अब 525। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे ग्लेनमार्क फार्मा को 500 रुपये का। टारगेट लेके चलेंगे टोटल 550, 550। दूसरा टारगेट 575, 575। तीसरा टारगेट 600 यानी कि 600 रुपये का बन सकता है ग्लेनमार्क फार्मा में। सितंबर मंथ में नज़र रखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा पे। आगे बढ़ूंगा, ग्लेनमार्क फार्मा के बाद जो अगला स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक, लीडर स्टॉक, ग्रासिम अकेला एक लीडर है जो कंटिन्यू स्वर्ग का सीढ़ी वाला पैटर्न वाला बना के एक मैंने वीडियो दिया था, आपने देखा होगा उस वीडियो को। उस पैटर्न को ये फिर से अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है ग्रासिम, और ग्रासिम को खरीदने की कोशिश करेंगे हम लोग 1475 रुपये के ऊपर, बाय अब 1475। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में हम लोग ग्रासिम में 1425 रुपये का, 1425 का। टारगेट हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे, पहला टारगेट 1525 रुपये, 1525 का। सेकेंड टारगेट लेने की कोशिश करेंगे 1575, 1575 रुपये का। तो ये ग्रासिम, देखिए आपको ये वाटर मार्क में भी स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा होगा, इसलिए आपको बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ता जाऊंगा। ग्रासिम के बाद जो अगला स्टॉक सेलेक्ट किया मैंने आपके लिए, उसका नाम है, बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक है ICICI बैंक। मुझे लग रहा है फाइनेंशियल सेक्टर पे काफ़ी नज़र बना के आपको चलना चाहिए। पिटा हुआ सेक्टर है, लेकिन ये स्टॉक जिस तरह से बैंक निफ्टी चल रहा है गिरता है, लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरता है ज़्यादा, ये अपने आप को होल्ड करता है, ये अपने आप को होल्ड करता है। ब्रेकआउट किया है फ्लैग पैटर्न का, वॉल्यूम नीचे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिकेटर वाइज भी सही है, टेक्निकली भी सही है, हर एक लेवल पे ये स्टॉक फिट बैठ रहा है। शॉर्ट टर्म कॉल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए खरीदेंगे 705 रुपये के ऊपर। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 680, 680 रुपये का। पहला टारगेट आपको लेना होगा इस कंडीशन में 730, 730 रुपये का। दूसरा टारगेट आपको लेना होगा 755, 755 रुपये का। नज़र रखेंगे ICICI बैंक पर। आगे बढ़ूंगा, ICICI बैंक के बाद जो स्टॉक्स लेकर आपके सामने आया हूँ, 19th स्टॉक, उसका नाम है 19वां स्टॉक, उसका नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट बहुत छोटे प्राइस का स्टॉक है, इंडिया सीमेंट सीमेंट सेक्टर का है, और ये आ गया इंडिया सीमेंट। 163 के आसपास ट्रेड कर रहा है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के स्विंग ट्रेडिंग कॉल को खरीदेंगे 165 रुपये से लेके 170 रुपये के बीच में आप पोजीशन बना सकते हैं, बाय 165 to 170। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में हम लोग इंडिया सीमेंट में, वो 155 रुपये का होगा, 155 का। टारगेट जो इस कंडीशन में होगा इंडिया सीमेंट में, पहला टारगेट होगा 180, 180 रुपये का। दूसरा टारगेट होगा 190, 190 रुपये का। और तीसरा टारगेट 200, 200 रुपये का आपको मिल सकता है इंडिया सीमेंट में। नज़र रखेंगे इंडिया सीमेंट में दोस्तों। आगे बढ़ूंगा, अभी 20वां स्टॉक, 20th स्टॉक आपके सामने जो डिस्प्ले होने वाला है वो भी बैंकिंग सेक्टर का है, उसका नाम है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पर नज़र बना के रखें, ये भी बेहतरीन ब्रेकआउट और काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, तो सितंबर मंथ पर इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। हो सकता है साइडवेज हो जाए, लेवल आएगा तभी बाय होगा और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाय होगा। बाय अब 1010, 1010 के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 970 का लगा के चलेंगे, 970 रुपये का। देखिए जितने भी स्टॉक्स बता रहा हूँ, आप अपना जरूर मनी मैनेजमेंट करके चलिए, रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए। कितना ही अच्छा मैं स्टॉक क्यों ना बताऊँ, जब तक आपके विश्वास पर वो स्टॉक खरा नहीं उतरता, आपकी एनालिसिस पर वो स्टॉक खरा नहीं उतरता, तब तक उसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। लेना ना लेना आपका है काम है, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, सब आपका, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो आपका सेवक हूँ, बस सेवा कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ूंगा 970 के स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ूंगा। इसका टारगेट होगा 1050 रुपये का, 1050 का। दूसरा टारगेट होगा 1090 यानी कि 1090 रुपये का। इंडसइंड बैंक 20वां स्टॉक। 21वां स्टॉक, 21st स्टॉक जो अब आपके सामने डिस्प्ले होने वाला है, उसका नाम है, आप सोचते हो इतना स्टॉक
निकाल लिया, पगला, ये पागल हो गया, इतना इतना स्टॉक देता है। मैं तो देता हूँ भाई, ताकि आप लोग पैसा भी बनाते हैं, भले मुझे नहीं बताते अपना प्रॉफिट, लेकिन बनाते पैसा ज़रूर है मेरे रिकमेंडेशन, इतना तो मुझे पता है भाई। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में नहीं लिखते, हाँ लॉस होने पे स्क्रीनशॉट भेजते ज़रूर है, ये भी पता है हमको, प्रॉफिट में नहीं भेजते। चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदने की कोशिश करेंगे 400 के ऊपर, 400 के ऊपर, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 380 का, 380 रुपये का। टारगेट कितना होगा? टारगेट इस कंडीशन में 420, 420, दूसरा टारगेट 440, 440। मेरे रिकमेंडेशन से इतने प्रॉफिट बने हैं लोगों के, इतने प्रॉफिट बने हैं, 70 रुपये का स्टॉक 400 रुपया हो गया, और एक एक दिन में टारगेट आ जाता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या मेरा रिकमेंडेशन से आप लोग बनाते हैं प्रॉफिट, क्या मेरा रिकमेंडेशन सक्सेस रेशियो है, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो 400 रुपये के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस को, स्टॉप लॉस 380 का लगाएंगे, टारगेट 420, 440 का। और अपना फेवरेट स्टॉक का नाम भी जरूर लिखिएगा। 22वां स्टॉक की तरफ बढ़ रहा हूँ, 22nd स्टॉक, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए M&M शानदार तरीके से, M&M में भी पोजिशनल कॉल बन सकता है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल बन सकता है सितंबर मंथ में, और 790 से लेके 800 के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे। बाय 790 to 800, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में। हम लोग कितने का लेके चलेंगे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे M&M में 775 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 775 का। टारगेट जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो हमारा होगा 825, 825, 850, 850 और 875, 875 रुपये का M&M में। ये हुआ 22वां स्टॉक। 23वां स्टॉक की तरफ बढ़ूँ, चलते हैं 23rd स्टॉक की तरफ। अपना फेवरेट स्टॉक का नाम जरूर बताइएगा, और RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। M&M फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। बार बार निफ्टी फार्मा फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस में मैं बताता हूँ कि इसको खरीदना है, कितने के ऊपर खरीदना है, 160 के ऊपर, 156 से 160 के ऊपर खरीदना है, 160 के ऊपर खरीदना है। ये मैं अक्सर बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कॉल भी दिया होता है, शानदार ऊपर भागा। वो लेवल अगर आ जाए तो खरीदने में चूकना नहीं है भाई। मैं तो खरीदूंगा, आप खरीदे ना खरीदें, मैं तो खरीदने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ। स्टॉप लॉस 160 के बाय अबव 160, 160 के ऊपर खरीदेंगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 150 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में 170, 170, दूसरा टारगेट 180, 180, तीसरा टारगेट 190, 190 रुपये तक का भी बन सकता है। किसमें? तो M&M फाइनेंस में। 24वां स्टॉक की तरफ बढ़ूँ, 24th स्टॉक की तरफ, तो उसका नाम अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। उसका नाम है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड आ गया आपके सामने में, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए। शानदार तरीके से आप देखेंगे इसके चार्ट पैटर्न, बेहतरीन खूबसूरत चार्ट पैटर्न बनाते हुए चल रहा है। मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ और सारे टेक्निकल एनालिसिस से ही काम करता हूँ। चाहे पैसा हमारा यहाँ पर थोड़े दिन के लिए ब्लॉक भले हो जाए, लेकिन लेवल आता है तो प्राइस आएगा तो मैं बाय कर लूँगा, प्राइस नहीं आएगा तो चुपचाप मेरा ऑर्डर पड़ा रहेगा, GTD ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं, उसमें पड़ा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। तो महानगर गैस को खरीदने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ खरीदेंगे भाई? 1150 रुपये के ऊपर खरीदेंगे। बाय अबव 1150, स्टॉप लॉस कितने का लगा लेंगे? स्टॉप लॉस 1100, 1100 रुपये का लगाएंगे। टारगेट कितने का लगाएंगे? तो 1200, 1200 रुपये का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1250, 1250 रुपये का लेके चलेंगे। किस में? तो महानगर गैस लिमिटेड में। बढ़ूंगा 25वां स्टॉक की तरफ, यानी 25th स्टॉक की तरफ। उसका नाम है ONGC। मैंने क्या बोला कि बड़े प्राइस का भी स्टॉक मिलेगा, छोटे प्राइस का भी मिलेगा, कैश का भी मिलेगा, फ्यूचर का भी मिलेगा, हर एक प्राइस मिलेगा, हर एक स्टॉक्स के अलग अलग प्राइस के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ONGC को खरीदेंगे। पहला टारगेट ONGC में होगा 108 रुपये बाय लेवल, पहला 118 रुपये, बाय अबव 118, यानी 118 रुपये के ऊपर खरीदना है, बाय अबव 118। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 110 रुपये का, 110 का। टारगेट इस कंडीशन में 126 रुपये का होगा, 126। दूसरा टारगेट हो जाएगा 134, 134 रुपये का ONGC में। नज़र रखेंगे, बेहतरीन स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, लेकिन अच्छा स्टॉक है। आगे बढ़े ONGC के बाद, उसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम मैंने पहले ही बोला, कैश का भी मिलेगा, फ्यूचर का मिलेगा, बड़े प्राइस का भी मिलेगा, छोटे प्राइस का भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। परसिस्टेंट सिस्टम को खरीदने की कोशिश करेंगे, और ये 26वां स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम, और इसको खरीदेंगे। कितना के ऊपर खरीदेंगे? 3300 के ऊपर खरीदेंगे, बाय 3300। स्टॉप लॉस कितने का लगा लेंगे? स्टॉप लॉस लगा लेंगे 3200 का, 3200 का। टारगेट कितने का लगाएंगे? 3400 रुपये का, 3400 का। दूसरा टारगेट 3500, यानी 3500 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। कोई भी स्टॉक का पहला टारगेट भी आता है तो जरूर अपना कुछ क्वांटिटी बुक करना चाहिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल करिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करके ही आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। लॉस बुक करके कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। तो ये है परसिस्टेंट सिस्टम, 26वां स्टॉक। बढ़ूंगा 27वां स्टॉक की तरफ।
और 27वां स्टॉक का अब जो आपके सामने मैं नाम लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है और वो है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल सितंबर मंथ 2021 के लिए 128 रुपये के ऊपर खरीदेंगे। बाय अबव 128, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 122 रुपये का। 122 का पहला टारगेट होगा 134 134 रुपये का, दूसरा टारगेट 140 140 रुपये का। पावर फाइनेंस यानी पीएफसी में। पीएफसी के अलावा अब फिर बढ़ूंगा अगला स्टॉक की तरफ, 28 एपिसोड यानी 28वां स्टॉक जिसका नाम है पीडीलाइट फेविकॉल। आगे आपके सामने फेविकॉल को भी खरीदने की कोशिश करेंगे, पीडीलाइट को खरीदने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल 2250 रुपये के ऊपर। बाय अबव 2250 2250 रुपये के ऊपर खरीदेंगे। स्टॉप लॉस लगा लेंगे 2200 रुपये का। 2200 का टारगेट जो होगा हमारा इस कंडीशन में, पहला टारगेट 2300 रुपये का होगा 2300 का। पीडीलाइट में दूसरा टारगेट 2350 2350 रुपये का और तीसरा टारगेट 2400 2400 का बन सकता है पीडी लाइट में। तो नज़र बना के चले पीडी लाइट में। एक और स्टॉक लेके आऊँगा, 29th स्टॉक यानी 29वां स्टॉक जो लेकर आ रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए सितंबर मंथ के लिए। उसका नाम है आपके सामने में, बहुत ही बेहतरीन, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक। उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया को खरीदने की कोशिश करेंगे और उसका प्राइस जो लिखेंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए 1950 रुपये के ऊपर खरीदेंगे। बाय अबव 1950, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1900 रुपये का। 1900 का टारगेट पहला होगा हमारा पॉलीकैब में 2000 रुपये का। 2000 का फर्स्ट टारगेट होगा। मैं बता दूं इस यहाँ पे जो स्टॉक्स दे रहा हूँ इसके अलावा आपको बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे भी मिल जाएगा बहुत सारे स्टॉक्स। वो वीडियो थोड़ी बाद में मिलेगा, लेकिन ये वीडियो मैं अभी आप दे रहा हूँ बाद में, मतलब अब तक जब तक आप देखेंगे तब तक हो सकता है वो वीडियो बन के रेडी हो गया और वो पोस्ट भी हो जाए। तो आप बीच में एक बार चेक भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बाजार हाट न्यूज़ चैनल का, उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। वहाँ पर भी बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग कॉल मिलेंगे, बेहतरीन कॉल मिलेंगे। तो बाय अबव 1950 पर करेंगे पॉलीकैब इंडिया को। स्टॉप लॉस 1900 रुपये का लगाएंगे। टारगेट पहला 2000 रुपये का लगा लेंगे और दूसरा टारगेट 2050 2050 का। सेकेंड टारगेट 2100 रुपये का 2100 का रहेगा पॉलीकैब इंडिया में। इसके अलावा 30वां स्टॉक 30 स्टॉक जो लेकर आ रहा हूँ और ये रहेगा अंतिम स्टॉक, पीटीसी रहेगा। पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज। पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज नहीं, ये नहीं है, एक और पीटीसी है, पीटीसी इंडिया इसका नाम होगा, ये पीटीसी इंडिया। इसको खरीदेंगे, पीटीसी इंडिया को खरीदेंगे। देखिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड को खरीदना है, फाइनेंस को नहीं खरीदना है। तो इसको खरीदेंगे, कितना के ऊपर खरीदेंगे पीटीसी को? 100 के ऊपर खरीदेंगे। बाय अबव 100। स्टॉप लॉस लगा लेंगे, कितने का लगा लेंगे इसमें? 95 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। टारगेट कितने का लेके चलेंगे? 105 फर्स्ट टारगेट, 110 सेकेंड टारगेट और तीसरा 115 रुपये 115 का। तो ये पूरा 30 स्टॉक मैंने आपको दिया है दोस्तों सितंबर मंथ 2021 के लिए। जिसका लेवल आ गया उस पर ट्रेड बनेगा, जिसका लेवल नहीं आया सितंबर मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अक्टूबर मंथ के लिए। अगर कुछ बीच में मॉडिफिकेशन होगा लेवल तो मैं फिर अपडेट करूंगा। और बीच में मंथ के बीच में जो स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजीशन कॉल डालता हूँ उसके लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजीशन कॉल बीच में मिलते रहते हैं। तो उम्मीद है इसमें से आप अपना पसंदीदा स्टॉक मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही मेरे रिकमेंडेशन से आप प्रॉफिट बनाते या नहीं बनाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका जो कमेंट है वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।